जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहुणं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। मोह नींद से उठे चेतन, किसको जगाने को? चेतन कौन? मेरे लिए। और गुरु करुणा पूर्वक उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, अब तो जाग जा। अपनी चर्चा विगत 8-10 दिन से बारह भावना के ऊपर चल रही है। अब जिसकी हमें प्राप्ति करनी है वो लक्ष्य तो हम तो कल कर चुके हैं, संवर निर्जरा का। लेकिन धर्ममय जीवन कैसा रहवे? क्यों? संवर निर्जरा तो काल पर पकेगा तब होगी है। आपने तो बता दिया हमें संवर कैसे करना, निर्जरा कैसे करना, लेकिन जीवन अभी इतनी जल्दी नहीं पूरा हुआ है, नहीं इतनी जल्दी परिणाम पके हैं। तो धर्म में जीवन कैसा रहे तो उसके लिए यहाँ पे धर्म भावना कही। कहीं भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना, ऐसा ही अवसर सदा मिले इसे तुम न बिसराना। कहीं भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुबह 5 चीज़ें बताई थी आपके लिए कि ये भव्यपना, मनुष्यपना, कुलपना और आदि आदि जो भी चीज़ें हैं ये तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये सुलभ नहीं है संसार में। धन कन कंचन राज सुख ये तो सब सुलभ हैं, अनेकों पर्यायों में अनंत बार धारण किए, अनेकों बार प्राप्त किए हैं। लेकिन दुर्लभ जो है उस सब में ज्ञान दुर्लभ है। कितनी सारी चीज़ें सुबह हमारी चर्चा हुई कि आज तक अगर हमने नहीं पाया तो सब में ज्ञान नहीं पाया। एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं अपन। एक नगर था, वहाँ का एक रूल था, जैसे सरपंची 5 साल के लिए आती ना, तो वहाँ पे भी एक नियम था कि हर व्यक्ति को नंबर वाइज, फैमिली वाइज एक मेंबर को 5 साल के लिए राजा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? राजा बनाया जाएगा। 5 साल जितने भोग भोगने हैं उतने भोग लो तुम। लेकिन 5 साल के बाद जिस घर में अभी था और जो राजा के बनने के उदय में जो तुझे वैभव मिला था, न पूर्व का घर मिलेगा और न राजा के पर्याय में जो 5 साल तुम्हें वैभव मिला वो मिलेगा। तो लोगों ने तो सोच लिया 5 साल भोगना है तो बस बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो 5 साल भोगने के चक्कर में पूर्व का जो अभी वर्तमान में हम जिस घर में रह रहे हैं वो भी गया और जो 5 साल होंगे वो भी जाएगा। तो व्यक्ति किस बात में खुश है? 5 साल भोगना है, खूब वैभव होगा, खूब नौकर चावल सब होंगे, घोड़ा गाड़ी बंगला सब होगा, जो चाहिए एक चुटकी में आएगा। इस बात में खुश है वो व्यक्ति, राजा बन जाता है और घमंड अहंकार से भर जाता है। और अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी टिकता नहीं है। तो 5 साल पूरे होते हैं और उसे जंगल में फेंक दिया जाता है। भाई जाओ, तुम्हारा जंगल है। जंगल मतलब निर्ग्रंथ नहीं पकड़ने, यहाँ पे लोकल वाली जंगल है कि अब जाओ तुम उधर ही लकड़ी काटो, वहीं फल खाओ और वहीं पे अपना जीवन गुजारो। एक बार समाज के बीच में सब जो जितने भी जाति के लोग थे सब में नंबर लगते 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 एक बार जैन परिवार के सदस्य को नंबर लग गया। उसने कंपलसरी भी था राजा बनना, कंपलसरी भी है, भोग तो भोगना पड़ेगा। तुम बोलो पोस्टपोन कर दो तो भी नहीं, अभी होल्ड कर दें तो भी नहीं, सब कंपलसरी है। तो फिर जैन फैमिली का नंबर आया तो उसने बोला मीटिंग बिठाई घर पर
कि इस राजा के बाद हमारा नंबर है। और कितने दिन बचे हैं? 3 दिन बचे। अब हमें अगली बार अपने राजा बनना है। और जैसी दुर्दशा उनकी हो रही वैसी हमारी भी होगी। बच्चे, परिवार के पत्नी सदस्य, सब भाई बहन सब बोलने लगे अच्छा है 5 साल एंजॉय करेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। तो उसने, जो व्यक्ति राजा बनने वाला था, आप तो सब पुण्य के उदय में जो वैभव मिल रहा है उसमें खुश हो गए, लेकिन मुझे 5 साल नहीं दिख रहे, मुझे आगे का समय दिख रहा है। आगे का तात्पर्य इस भाव का तो है ही जो बाकी बचे हैं, और भी आगे के भाव दिख रहे हैं कि हम 5 साल में खुश ना हो जाएं। ऐसे ही जो हमें ये पर्याय मिली है, ये 5 साल रूपी कैद मिली है। अब समझ में आया होगा। तो उसने मीटिंग में क्या कहा कि ये जो 5 साल मिली है उसकी चिंता नहीं है मुझे, आगे के जो भाव हैं और भाव भावांतर हैं उसकी चिंता है। तो क्या करना पड़ेगा कि 5 साल में तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम भोग रहे हैं, रह रहे हैं महल में, सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, सेवा कर रहे हैं, नगर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें 5 साल में एक घर और बनाना पड़ेगा अपना, जंगल में। कौन सा घर? निज घर। निज घर की तैयारी करनी है अपने को। तो भाई 5 साल भोगने के बाद तो तुम्हें जो सुविधा मिल रही वो तो ख़त्म होगी। अभी जितने व्यंजन खाने सब पका के खा लो, जितना एंजॉय करना है कर लो, लेकिन प्रतिकूलता के काल में हम अनुकूल कैसे रहें वो जीवन कहाँ सीखना पड़ेगा? यहाँ पे अभी सीखना पड़ेगा। कब? जब अनुकूल साधन है तब। परिवार को उसने 5 साल में अनुकूल प्रतिकूलता परिस्थितियों से जूझना सिखाया। जैसे अनुकूल साधन मिल गए हों, वो प्रतिकूल साधन सहन नहीं कर सकता। तो उसके पिताजी ने सबको भोजन नहीं दिया एक टाइम कि आप सीखो। 4 टाइम मिलता ना, एक टाइम नहीं मिले तो कैसे दुख होता है। आज तुमने ये डिमांड की, आज वो डिमांड की, इस पर्याय में मिल जाएगा, दूसरी पर्यायों में त्रियंश नरक गति में जाओगे तो वहाँ क्या करोगे? ऐसी परिस्थितियों में उसने अपने परिवार को जीना सिखा दिया। अब जंगल नहीं नरक आ जाएगा तो टूटेगा नहीं वो। ये 12 भावना आपको ये संदेश देती हैं, अनुकूल काल में भी रहते हुए प्रतिकूलता को जीना सीख गए तो आपको कोई नरक, कोई स्वर्ग, कोई त्रियंश, कोई नित्य निबोध, कोई भी जगह आपको दुखी नहीं कर सकती। उदाहरण एक तरफ, समझ में आया? तो 5 साल का मेला हमारा जो है वो ऐसी पर्याय है। 5 साल से 50, 60, 120 जितनी समझ लेना। एक बेटा अपने परिवार के साथ मेले में गया। वो मेला इतना बड़ा था कि माँ ने बोला बेटा हाथ पकड़ के रखना, नहीं तो हाथ छूट जाओगे तो मेले में हम कहाँ ढूंढेंगे। तो मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो। बेटा तो देखते ही सब जगह इधर उधर, देखने के चक्कर में उसका हाथ छूट गया। माँ तो रोई, आगे बढ़ती जा रही, भीड़ धक्का दे रही। बेटा तो किसमें खुश, हमें तो ये देखना है, हमें तो ये खरीदना है। अब जैसे ही मेला का समय ख़त्म होने का आया, सोई उसे माँ याद आई। सारी दुकानें समेटने लग गई, दुकानें बंद होने लग गई। अब चिल्ला रहा माँ माँ माँ, कौन ध्यान दे? सबका अपना आगे बढ़ाने का काम है दुकान का। लेकिन कोई ना कोई मिल ही जाता है, भव्य जीवों के भाग्य से जिनवानी करती है, तो उसे कोई ना कोई मिल गया। बोले क्यों रो रहे हो? बोले माँ नहीं मिल रही। कैसी है? माँ जैसी है। क्या नाम है माँ का? मम्मी। कहाँ रहती है? घर में। ऐसे ही हम 4 गति के वन मेले में हम भी भटक गए हैं। कहाँ जाना है? घर। क्या नाम है? ये वो, ये सब चीज़ें चलता रहता है। अरे जैसे ही मामा चिल्ला रहा था तो बोले, पुलिस वाला जो था बोले कि यहाँ पे जितने लोग जा रहे हैं देख लो तुम्हारी माँ को। देखता जा रहा, दिखी क्या? बोले माँ की जैसी तो बहुत सारी जा रही लेकिन माँ नहीं दिख रही। क्या बोला? माँ के जैसे तो बहुत सारे जीव जा रहे हैं लेकिन माँ नहीं दिख रही। अब मान लो माँ दिख जाए तो
बच्चा पुलिस का हाथ छुड़वा के झपट्टे मार के कूद जाए वो तो। ऐसे ही 12 भावना में ये कह रहे हैं कि बार बार तेरे को स्वभाव को चिंतन कराया जा रहा है, तू एक बार तो उछल के कूद जाना अपने स्वभाव में। क्यों बाहर के वैभव को देख देख करके दुखी हो रहा है? अब तो समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, सरल भाषा में समझा दो तो आ जाता है। हाँ देखो, अभी अंतिम भावना है, अंतिम पीरियड है अपना। धर्म, सारे जीव धर्म करना चाहते, लेकिन धर्म का वास्तव स्वरूप क्या है वो नहीं जानते। अनेक आचार्यों ने अलग अलग तरीके से अनेक परिभाषाएं लिखी हैं। हम पुण्य को धर्म मान लेते हैं, मान लेते कि नहीं, उसमें ही अटक जाते, जिसकी हम पूर्व चर्चा कर चुके, उसमें हम नहीं करेंगे, उसके लिए आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में सच्चा स्वरूप क्या है। निस्वभाव की प्राप्ति करना, आत्मा की वृद्धि होना, आत्मा की आनंदता होना, यही वास्तव में धर्म है। अगर हमारे परिणाम निरंतर बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो हम वास्तव में धर्म कर रहे हैं। और हमारे परिणाम धीरे 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 डाउन हो रहे हैं, तो धर्म के मार्ग पे नहीं, आप पाप के मार्ग में गिर रहे हो। उस सुबह बताया सांप सीढ़ी का उदाहरण कि एक गोटी ऐसी थी कि आपको 99 पे ले गई, सॉरी 98 पे ले गई, और एक नंबर और आ गया 5 में से, तो मैं 99 पे नीचे लेके आ गई 1 पे। तो ऐसे परिणाम नहीं है हमारे, ऐसे नहीं करना है, हमें निरंतर वृद्धि करना है। देखो दौलत राम जी क्या कहते हैं 5 बिडाल में, जो भाव मोहिते न्यारे, द्रग ज्ञान वृतादिक सारे, सो धर्म जपे जी धारे, तब ही सुख अचल निहारे। क्या कह रहे कि जो भाव है, भाव मतलब स्वभाव, कैसा है उसका स्वभाव? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, रत्नात्रय रूप है। कि जो दर्शन मोह है, चारित्र मोह से अपने को भिन्न जानता है, उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। सो धर्म जपे जी धारे, कि जो जीव इनको धारण करता है वह सुख अतीन्द्रिय पाता है। इंद्रिय रूपी नहीं, अतीन्द्रिय रूपी पाता है। और भी अनेक आचार्यों ने लिखा है। देखो भूधरदास जी ने भी क्या लिखा है, जांचे सुर तरु दे सुख चिंतन चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। तरु मतलब होता है पेड़, कल्प वृक्ष की उपाधि दी यहाँ पे कि कल्प वृक्ष के पास हम जाएं और बोले हमें चिंतामणि रत्न दे दो, वो दे देता है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। धर्म तो ऐसा बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना भीख, ऐसा है। तो एक बार स्वभाव को तो जान, तुझे कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। ये सारी दुनिया क्या कर रही, भगवान के सामने जा जाके शादी करा दो, पुत्र रत्न करवा दो, हैं ये चक्कर दूर करवा दो, ये चीज़ें मांग रही है। भगवान तो कह रहे बिना मांगे मिल जाएगा सब, एक बार स्वभाव को तो जान। सारी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है वो विभाव रूप में भाग रही है। हम सारी दुनिया को पलटने चले, बदलने चले, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जो हो रहा है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन धर्म के नाम पर दूसरा भूत चढ़ा ऐसे, वो भूत नहीं उतरता है। तो अनेक आचार्यों ने, अनेक लोग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा लिखी। रत्नगढ़ साहब का आचार्य में तो 2-2, 3-3, 4-4 जगह परिभाषा आई हैं कि जो उत्तम सुख में धर दे। अपन कहते हैं ना बुंदेलखंड वाले जो लोग होंगे, किसी को मारना हो तो क्या कहेंगे, एक धर देंगे तुम्हारे लिए, सोई मर जाओगे अभी हाल। धर दे शब्द उत्तम सुख में धर दे, जो स्वभाव की ओर रख दे, स्वभाव से मिलाप करा दे, उसका नाम धर्म है। देस्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धर्म तुम्हें सुखे। ये जो संसार से छुड़ाकर स्वभाव से मिलाप करा दे, स्वभाव में लगा दे, उसका नाम धर्म का है। ऐसा है। देखो और भी आपने बहुत सारी परिभाषाएं सुनी होंगी। बद्धो स्वभावो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, अहिंसा परमो धर्मा। ये सब अलग अलग दर्शन, पावड़, प्रवचन सार अलग अलग जगह की गाथा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक ही गाथा में 4 परिभाषा बताएंगे। कार्तिकेय स्वामी गाथा पढ़ के बताते हैं।
धम्मो बद्धु स्वभावो क्षमादि भावो यदस्भेद धम्मो रयणतम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। क्या कह रहे कि जो वस्तु का स्वभाव उसका नाम धर्म है। फिर क्षमादि भाव मतलब क्षमादि भाव जो 10 हैं वो धर्म है। कितनी परिभाषा हो गई? 2। रयण तम च धम्मो मतलब रयण मतलब रत्नात्रय धर्म है। और जीवाणाम रक्षणम धम्मो कि जीवों के प्रति दया करना, उनको स्वभाव की तरफ ले जाना, बचाना, ये भी धर्म है। जीवों की रक्षा का नाम धर्म है। एक ही गाथा में कितनी परिभाषाएं? 4 आई। और हमने आपको 3-4 पहले बता दी, 2 रजनीगढ़ साहब का 4 से बता दी। और भी सुनोगे? एक सरवार सिद्धि में भी लिखिए, इष्ट स्थाने धत्ते इति धर्मा मतलब जो इष्ट स्थान में धारण करता उसे धर्म कहते हैं। बोध पहाड़ में लिखा है धम्मो दया विशुद्धो कि धर्म दया करके विशुद्ध होता है, वह भी एक धर्म है। एक परिभाषा और आई है परमार्थ प्रकाश की टीका में कि जो आहार होते हैं मुनिराजों के, आहार दान आदि की गृहस्थों का परम धर्म है। सम्यक पूर्वक किए गए उसी धर्म से परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आहार कौन से पूर्वक? सम्यक पूर्वक। आहार भी बहुत होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य, वो सब आप बाद में समझ लेना। और विशेष तो जैसे आपने तीर्थंकरों का सुना होगा कि जिनने आहार दिए तो वो परंपरा से 1 या 2 भाव अवतारी होते ही हैं, तो वो भी परंपरा से समझना। तो अनेक प्रकार से अलग अलग जगह धर्म की बात कही है। देखो छोटे दादा ने भी क्या बात कही धर्म के प्रति, निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। कि निज आत्मा को पहचानना, उसमें रमना जमना वही धर्म है निश्चय से। और व्यवहार में कल जैसे हमने आपको कहा था, बिना संवर पूर्वक, बिना आत्मा को जाने पूर्वक तुम गुप्ती करो, समिति करो, परिचय करो, वो सब व्यर्थ है। लेकिन आप आत्मा को जानकर के, स्वभाव को जानकर के बाहर में जितनी चीज़ें कर रहे हो पाप से बचने के लिए, वो धर्ममय ही हैं। यहाँ पे अभी आएगा बीच में कि भी आत्मा को जाने बिना तो जितने भी क्रियाएं करता है वो सब मिथ्या हैं, मिथ्या हैं। तो क्या करें कि आत्मा को जानो, वस्तु स्वरूप जानो, फिर उसके बाद करो। अभी तो और बड़े पंडित जी की बहुत सुंदर लाइन लेके आया हूँ मैं, 20-25 चुन करके। प्रभावना में लिखा है, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। एक मिनट, चलो बाद में पढ़ेंगे उसको एक साथ ही। तो धर्म किसे कहा है? हम धर्म दूसरी चीज़ों में समझ लेते हैं, लेकिन धर्म कहीं और है। रत्नगढ़ साहब का चारों बहुत अच्छी टीका लिखी है सदा सुखदास जी ने, पंडित जी ने, कि धर्म कहीं बिकता नहीं है, धर्म कहीं मिलता नहीं है। जैसे अपन कोई चीज़ चाहिए तो कहाँ जाएंगे? मॉल जाएंगे, दुकान जाएंगे, किराने की दुकान चाहिए, कपड़े की दुकान जाएंगे, लेकिन धर्म कहीं नहीं मिलता भैया। दुकानों में नहीं मिलता, बाज़ारों में नहीं मिलता, खरीदने से नहीं मिलता, मांगने से नहीं मिलता। अरे धर्म मंदिर में भी नहीं मिलता, धर्म जनवाणी में भी नहीं मिलता है। इतनी किसी में ताकत लिख दिया उन्होंने। तो अच्छे अच्छे लोगों के गले से नहीं उतरे। कोई कहता है धर्म करना मंदिर में जाओ, धर्म करना ये करो। स्वाध्याय किसका नाम है आप जानते हो? 5 प्रकार के कहे स्वाध्याय के, वासना, अनुपेक्षा, आमना है, धर्मोपदेश, फिर और भी चीज़ें अलग अलग है। और सब प्रकार से का फिर स्वाध्याय है। हमने पढ़ लिए 2-4 ग्रंथ, उपासना चालू कर दी, उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। और बिना आत्मा के जान करके तुम उपदेश दे रहे हो तो फिर तो कतई नहीं है। जानो पहले, किसको जानो? आत्मा। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है।
जिनवाणी माँ के माध्यम से स्वभाव में लगाने का प्रयास किया है, और हम किसको ही धर्म पकड़ ले रहे हैं। पढ़ने का नाम धर्म नाम पकड़ ले रहे हैं। तो कितनी ग्रंथ को पढ़ लें तो धर्म हो जाएगा? आप बताओ, किसी को पाप से छुड़ा करके पुण्य में लाना हो तो कह सकोगे आप कि भैया जिनवाणी पढ़ो, धर्म होगा, पुण्य लगेगा। अब जिसने जिनवाणी जान ली है, अब तुम कह रहे ग्रंथ पढ़ो तो धर्म होगा। तोता भी क्या बोलता रहता है? राम राम बोलता रहता है। उसे जय जिनेंद्र से खा दो तो जय जिनेंद्र बोलता रहता है, तो उसे भी धर्म हो रहा होगा। लेकिन तुम कहोगे उसे थोड़ी आत्मा का ज्ञान है, और तुम क्या कर रहे हो? नहीं, वो तो तोता है, हम तो इंसान हैं। अच्छा, त्रियंश हैं, त्रियंश भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा, प्रतिमा के बाजू में सर्प निकल आता है, घुस जाता है, मंदिर में गाय भैंस घुस जाते हैं, तो अपन क्या कहने लग जाते हैं? सर्प आ जाए, पार्श्वनाथ भगवान आ गए हैं। बताओ, सिद्ध सलाह छोड़ के भगवान पार्श्वनाथ आ जाएंगे? कुछ तो उपयोग लगाओ यार, कुछ तो सोच समझ के बोलो। हाँ, बिना ही जाने कुछ भी। एक तो क्या है समस्या, एक ये है कि पूर्व में मुनि संग बिल्कुल भी नहीं बचा। बीच में कई सालों तक धर्म की विच्छुति होती रही। अब कई बार धर्म को किसने संभाला? भट्टार कौन है संभाला? सो बहुत बढ़ चढ़ के लिख दिया धर्म में लगाने के लिए। वो लोग लगते भी रहे, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इतना भी विचार नहीं किया कि सर्प को पार्श्वनाथ के जीव नमोकार में सुना। तीर्थंकर नमोकार बोलते ही नहीं है, अपेक्षा समझना आप। नमा सिद्धम बोल के निकलते, ओम भी नहीं बोलते हैं, लेकिन लिख दिया। सब अपेक्षा समझना। गंधोदक लगा के उनका रोग दूर हो गया, कुत्ता स्वर्ग चला गया, बैल स्वर्ग चला गया, ये सब अपेक्षाकृत समझना। नहीं तो तुम सोचो हमें भी धारण नहीं करना, मरेंगे समय तो कोई ना कोई कुछ सुना ही देगा। इतना तो साधन में बात चल रहता ही है। इस उद्देश्य से अगर तुम जीवन को पूरा करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं। वो तो परिणामों की बात है। किसी के परिणाम मंद होते हैं। अब बताओ, तीव्र वेदना हो रही है किसी को, और कोई धर्म सुना रहा है, समाधि मरण सुना रहा है, आप बताओ कल्याण होगा? परिणाम नहीं टिक रहे तो कैसे? कहते ना समाधि बिगड़ गई। समाधि बिगड़ गई मतलब परिणाम बिगड़ गए। भाव है नहीं, मुनि दीक्षा लेने के कपड़े उतार दिए, सो दीक्षा ले ली। ऐसा नहीं होता है। परिणाम सुधारना मतलब परिणामों में निर्मलता होना। और वो निर्मलता कब आएगी? एक दिन से नहीं आएगी। घाट पर रस्सी के निशान कब पड़ते हैं? महिलाएं पहले कुएं में पानी लेने जाती थी तो घाट जो रहता था पत्थर, उसमें निशान कब पड़ जाता था? एक बार में बारंबार घिसता था। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सल पर पड़कने से। ऐसी परिणामों की निर्मलता एक बार में नहीं आती है। कितने राजा हो गए थे? अभी 5 साल की उदाहरण सुनाया था, बहुत सारे हो गए, सबने 5 साल भोग भोगे, फिर कहाँ फेंक दिया? जंगल में। उसने क्या किया? दूसरे राजा बन करके 5 साल अभ्यास किया। 5 साल अभ्यास किया उसने, फिर जाके जंगल में गया तो प्रतिकूल समस्या में भी अनुकूलता हासिल कर रहा है। और तुम क्या चाह रहे हो कि हम धर्म अभी नहीं करेंगे, अभी तो भोग भोगने के दिन है हमारे, खूब भोग भोगेंगे, खूब ऐसे एंजॉय करेंगे। तो बोलो अंत समय में जीवन दर स्वामी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, उपदेश देने के लिए। आज तुम धर्म का पालन करोगे, धर्म को समझोगे, तो अंत समय में तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म काम में आएगा। एक बहुत अच्छा समाधि मरण है, आपने सुना कि नहीं सुना? मंगलायतन से निकला हुआ है, उसका पाठ भी है। उसका भाव बता रहा हूँ मैं तो, कि एक समाधि पर लेटा हुआ व्यक्ति लेटा है, खूब धर्म किया जिंदगी भर, अब पूरे रिश्तेदार उसको आ रहे हैं देखने के लिए, रो रो के ऐसे थे वैसे थे। तो वो कहता है मेरे सामने रो मत, रुकना है तो तुम भी धर्म का अभ्यास करो, मोह के आंसू मेरे सामने मत रुलाओ। मैंने जो अभ्यास किया ये तुम्हारे आंसू मुझे रोकने वाले नहीं है, परिणाम होंगे। सुनाना है तो शुद्ध उपयोग सुनाओ, उसकी भाषा ही है ऐसी।
ये मोह की जो सब पड़ा है ना, ये मोह रूपी सब है, शरीर है। तुम इसके लिए देख देख करके रो मत। क्यों? ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ। तुम उसको देख करके तुम भी ये सोचो ये मृत्यु महोत्सव मेरा भी आएगा। मतलब बहुत वर्णन किया, उस पर तो 8-10 घंटे प्रवचन हो सकते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से। देखो कि चिंतामणि रत्न कल्प वृक्ष से मांगने से तो मिल जाता है, लेकिन धर्म जो है पेड़ पौधों से नहीं मिलता, स्वभाव को जानने से मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे बिना भीख। बिना मांगने जाओगे तो सब मिल जाएगा, और मांगने पर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मांगते रह जाओगे। भिखारी दिन भर में कितने जगह हाथ फैलाते, 2-4 जगह मिलता है। और जो मुनिराज घर की गुफा से, ज्ञान गुफा से निकलते नहीं, उन्हें ग्रस्त तरसते हैं, स्वामी आइए हमारे घर पर। एक ही कारण है धर्म मुनिराजों का नगर में आने का, ओनली आहार। हम तुम बीमार हो जाएं तो मिलने चले जाते हैं, उपदेश देने चले जाते हैं, लेकिन मुनिराज नहीं रहता विकल्प। तुम मरो जियो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें शुद्ध उपयोग से मतलब है। मुनिराज भी 12 भावना भाते हैं, हम भी 12 भावना भाते हैं। फर्क इतना है कि वो जब शुद्धोपयोग से बाहर आते तब 12 भावना भाते हैं, और हम पाप में ही रहते हुए रहते, पुण्य के उदय में जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती तब 12 भावना भाते हैं। ये अंतर है। क्या अंतर है? कि वो शुद्धोपयोग से बाहर आए तब 12 भावना भा रहे, और हम पाप के उदय में चोरी हो गई, दुखी हो रहे, सो भावना भा रहे। सबसे बड़े शुद्धोपयोगी तो वही है फिर। देखो पूजन की लाइन में क्या लिखा बाबूजी ने, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के। अरे जग में हमारा कोई था ही नहीं, तो हम किसके साथी बनाए अपना? क्यों दुखी हो गए? अनादिकाल से मैं एक था, एक हूँ और एक ही रहूँगा। किसको अपना मानूं मैं? माता पिता को, परिवार को। इस संयोग को बस मिल गए हैं। ये तो संयोग जिसका हुआ है उसका वियोग निश्चित होगा। चिर मतलब हमेशा। हमेशा मेरा धर्म हमारे साथ था, है और रहेगा। लेकिन हम किसको संयोग में भूल करके उसमें ही रह जाते हैं। धर्म स्वभाव है तुम्हारा, उसको जानो। दर्शन पाठ में आता है ना, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री होना। जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए, और जैन धर्म प्राप्त कर लूँ तो दरिद्रता भी प्राप्त है मुझे। चुन चुन के विषय ये क्या है बताओ? सारी दुनिया चक्रवर्ती वैभव पद पाने के लिए मरी जा रही। जैन धर्म तुम्हारा एक तरफ होगा, हमें तो वैभव दे दो, हैं? लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए भैया तुम्हारा चक्रवर्ती पद। चक्रवर्ती मिलने के बाद, जैन कुल के मिलने के बाद भी चक्रवर्ती में रहते हुए भी उसे आनंद नहीं आता है। हम छोटे से लखपति करोड़पति हो गए, उसमें फूले नहीं समा रहे। क्या हो गए? हम उसमें ही अपना क्या मानते हैं? आनंद मानते हैं वैभव में। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 4 धर्म की जो बात कही उन्होंने कि बद्धु स्वभाव धम्मों की वस्तु का स्वभाव धर्म है, दंसण मूलो धर्मो चारित्रम खलु धम्मो, कितने प्रकार से बताया। लेकिन किसके लिए? स्वभाव की अपेक्षा। पहले आत्मा को जानो, फिर बाद में दया करो। स्वयं पे पहले दया करो, फिर बाद में दूसरों पे करो। हम दया तो पहले अपने पे करते नहीं, दूसरों के लिए दिखाते रहेंगे तो कैसे आनंद आएगा? बड़े पंडित जी की बहुत अच्छी वो है तो करना कि पाप पुण्य पाप तो कर्म है, लेकिन वीतरागता धर्म है। हम किस में अटके पड़े हैं? पुण्य पाप में। राग द्वेष तो कर्म है, लेकिन वीतरागता धर्म है। वीतरागता कहाँ है? एक भजन आता है बहुत सुंदर है, धर्म बिन कोई नहीं अपना, सब संपत्ति धन थिर नहीं जग में, सब संपत्ति धन थिर नहीं जग में, जिसारे ने सपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। हम तो आपको सैंपल दे रहे हैं, आप पूरा पढ़ लेना, नहीं तो वही हो जाएगा अभी है? नरक में पहले क्या भावना भाई थी? हमने ये पर्याय मिलेगी तो हम क्या करेंगे? कल्याण करेंगे।
सुना देते हैं दूसरी लाइन। ममता की पतवार न टूटी, आखिर में दम तोड़ दिया, एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। ममता की पतवार न टूटी, मोह राग द्वेष के चक्कर में शिवपुर को छोड़ दिया। हाथ में आया जिन धर्म तूने छोड़ दिया है अभी तो मोक्ष मार्ग मिल गया था, तो फिर क्यों छोड़ दिया? मोक्ष मार्ग तेरे को पता क्यों मिला था? क्योंकि तूने पूर्व में भावना भाई थी। कैसी? नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। है सुंदर लाइन की नहीं है? पूर्व में ये ऐसी भावना भाई थी नरक में, मनुष्य तन मिल जाएगा तो मैं अपना कल्याण करूंगा, दिगंबर दीक्षा लेके जाऊंगा। भेष दिगंबर धार चले हैं मुनि दूल्हा बन के। कौन कौन आएंगे बाराती में? अणुवृत्ति, समिति, गुप्ती, इस बाराती का नाम भजन है, वो भी अलग है, सुनना आप हैं। इसके ऊपर बहुत सारा भजन है, आप सुनना कभी घर पे ही क्रोम पे खोलना, उसको मिल जाएगा कि कैसी कैसी भावना भाई हमने पूर्वों में। धर्म करेंगे धर्म करेंगे, और एक मोह के चक्कर में हम यहाँ फंस गए। बोलो तुम्हारे जाने के बाद घर चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं? पूरा चलेगा। अगर ये वस्तु व्यवस्था आपको ख्याल में है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। कितने ही चले गए घर से, फोटोओं के हार देखे जाएं तो मेरू बराबर बन जाएं, लेकिन किसी की घर की व्यवस्था आज तक रुकी नहीं और ना रुकेगी। अरे आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, मोक्ष चले गए, उनसे पहले और चले गए अनंत वीर वगैरह और जो भी है, लेकिन उन्होंने रोया नहीं। आप उस पथ पे गए हो, मैं भी उस पथ पे जाऊंगा, मैं भी अपना कल्याण करूंगा। मारीची की तो घोषणा ही हो गई थी, वो तो नरक जाएगा, लेकिन वो भी भगवान बनेगा। वो गया समुद्रण में, बोले मुझे भी भगवान बनना है आज ही। मैं दादा क्यों बने, पिताजी क्यों बने, चाचा क्यों बने, हमें भी बनना है आज ही। बेटा तू बनेगा लेकिन अभी नहीं, तेरा काल बाकी है। नहीं मुझे तो अभी बनना है। हट पकड़ ली उसने, नहीं अभी नहीं बने, अभी बनना है। आप नहीं बनाओगे तो मैं बनूंगा। तुम अपना धर्म में नहीं मुझे अपनाओगे, मैं दूसरा धर्म अपनाऊंगा। तो 363 मत खोल दिए। और लोग जिनको निस्वभाव का अनुसरण नहीं करना है तो पाखंड का अनुसरण तो करेंगे ही करेंगे। निज का धर्म नहीं करना है तो पर का तो धर्म करेंगे ही करेंगे। भगवान तुम नहीं दे रहे, हम दूसरे पुरुषार्थ करेंगे कुछ न कुछ पाने के लिए। लेकिन वो कह रहे कि पाना है तो अंतर में पाओ, बाहर में कुछ नहीं है। गज कुमार मुनिराज के पास गए हम सपने में, बोले भगवान हमारे ऊपर तो इतने उपसर्ग आ रहे, हम आपकी शरण में आए हैं, तो बताओ क्या करें। बेटा जब हमारे ऊपर सिगड़ी जल रही थी ना, ससुर सिगड़ी धरने आ गए थे, खोपड़ी जल गई थी, बाल जल रहे थे, मेरे अंदर का सब जल रहा था, तो मुझे कोई बचाने नहीं आया था। फिर आप किसके पास गए थे, कौन से भगवान के पास गए थे आप? बोले हम सबके पास जा जा के गए, लेकिन सब ने मना कर दिया कि हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो फिर प्रार्थना तो दे देंगे ना, वो तो सबकी चिंता हरने वाले हैं। मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन, आदि आदि पकड़ लेना। हाँ? सबने कहा मेटो मेटो जी संकट मारो, कि तुम्हारा संकट दूर करने में तुम ही समर्थ हो। गज कुमार स्वामी कहने लग गए कि बेटा मैं किसी की शरण में नहीं गया, मैं तो अपनी शरण में चला गया, सो मेरा निहाल हो गया। ये पुद्गल रूपी पर्याय यहीं छूट गई, वो चेतन तत्व गुणस्थान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।
तुम कह रहे हैं हमें ये परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, हम उनके पड़ोसी के कारण दुखी है, सास के कारण दुखी हैं, बहू के कारण दुखी हैं। कोई दुखी करने में हमें कोई समर्थ नहीं है। तुम स्वभाव से नाता जोड़ लो, विभाव से तो अपने आप टूट जाएगा। अज्ञानी बाहर की परिस्थितियों को देख देख करके दुखी होता है, और ज्ञानी स्वभाव में नहीं रुक पाता इसलिए दुखी होता है। भगवान के पास आकर के देखकर अज्ञानी सोचता है हमें कब बाह्य वैभव की प्राप्ति होगी, लेकिन ज्ञानी ये सोचता है कि भगवान आपके जैसी स्वरूप में मग्नता की प्राप्ति कब होगी। जब आचार्यों ने लिखा ना वर्णन, हिल जाती सुन सुन करके, झकझोर जाती अपनी आत्मा। अभी लगता चित्त ऐसा लगता है कि अब भी वैराग्य लेके अब भी दीक्षा ले लो। परिणाम एक समय में ही अगर आपके बदलते हैं तो परिणाम एक दिन सार्थक जरूर होंगे। पूर्व में भावना भाई थी ना नरक में, हम भेष दिगंबर धारण करके दीक्षा लेंगे, रत्नात्रय को प्राप्त करेंगे, मोक्ष जाएंगे। तो भावना से तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई। अब मनुष्य पर्याय में आके ये भावना भार है ना, हम स्वरूप की प्राप्ति करेंगे करेंगे करेंगे, एक दिन निश्चित होगी। कब होगी? निश्चित होगी। आपने भावना भाई है ना, 3 लोक के जितने जीव हैं, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, त्यागी वृत्ति साधक आराधक, सबको निरंतराय भोजन हो, तो सबकी भावना आप उन तक जा रही हैं। आप भाई ये तो भावना, जिन धर्म से है प्रेम तो ये भावना ये भाई ये, देह जाए तो भले निज धर्म रहना चाहिए। सदा सूरदास जी का उदाहरण दिया था कि मंदिर टूटे तो किसको बचाना? शक्ति प्रमाण बचाना, लेकिन स्वभाव की रक्षा करना, रत्नात्रय की रक्षा करना। कि मरते समय एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें पता है कि हमारी आयु अब बचने वाली नहीं है, हम बचने वाले नहीं हैं, दूसरों के बचाने में समय खराब मत करना। खुद हाथ पे हाथ रख के अपने उपयोग को साध के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना। अनेक अनेक जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़िए। प्रवचन पता है, प्रवचन करने के लिए नहीं होता है, वस्तु स्थिति बताने के माध्यम से आपको स्वाध्याय में जोड़ने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा हमने बोल दिया, आपने सुन ली और चलो छुट्टी। हमने छोटी छोटी चीज़ें बताई, अब आपको लगेगा ये कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा, ये रुचि जागृत करके आपको स्वाध्याय मोक्ष पहुँचाएगी। बहुत सारी हमने धर्म की परिभाषाएं पढ़ी, बहुत सारी रेफरेंस पढ़े। अब देखो 10 मिनट और हैं अपने पास कि ये 12 भावना हमें ये संकल्पित कराती हैं कि अनित्य अशरण संसार एकत्व में तो तुम्हारे लिए सुख है नहीं, उन्हें उसकी शरण में जाना। लेकिन एक शरण है जो तुम्हारे पास स्वयं है। भगवान तुम्हारे लिए बाहर में कोई शरण नहीं दिखाई दे तो भगवान के पास जाना, और भगवान से जब तुम्हारा संबंध हो जाए, उनके जैसे तुम्हारे स्वरूप में लगन हो जाए, तो उन्हें भी छोड़ देना है। हम तो अनादि से दर्शन कर रहे हैं, उन्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हम उनसे छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमें निस्वभाव में जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तो तू रो रहा था पंडित जी, पाप से बुरा, सॉरी पाप बुरा था तो आपने पाप छुड़ा दिया, फिर धीरे धीरे आपने पुण्य छुड़ा दिया, अब पुण्य के बाद भगवान को भी छुड़ा दे रहे तुम। तो कैसे पंडित जी है, कैसी जिनवाणी है। वो कह रहे हैं शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, कि प्रथम तो तू पंच परमेष्टियों की शरण में जाना, पंच परमेष्टियों के माध्यम से तू निज के स्वरूप को जानने लग जाए तो वो तो मुक्त हो गए, उन्होंने संसार छोड़ दिया। अब तुझे मुक्त होना तो वो तुझे मुक्ति नहीं देंगे, तुझे खुद का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धर्म तो जिनवाणी बता सकती है, बताओ मुझे श्रीलंका जाना है, तुमने फटाफट मोबाइल में मैप खोला, ये है श्रीलंका, पहुंच जाओगे क्या? जिनवाणी ने माध्यम बताया कि निस्वभाव को साध करके तुम मोक्ष जा सकते हो, तुम जिनवाणी को पढ़ते रहो, पहुंच जाओगे क्या? अरे मैप ने रास्ता दिखाया है आपके लिए, जिनवाणी ने निस्वभाव में जोड़ने के लिए रास्ता दिखाया, पंच परमेष्टि ने रास्ता दिखाया है, लेकिन आप उनको ही पकड़ के बैठ जाओ, मैप मेरे पास है, जिनवाणी मेरे पास है, आप कब पहुंच जाओगे? स्वभाव की रक्षा करना बता दिया जिनवाणी ने। अब बताओ, पढ़ते पढ़ते रहने से कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। तो किससे होगा? कि स्वभाव में जुड़ने से होगा। हे भगवान, कल से हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। भगवान कह रहे मिल नहीं पाओगे, नहीं, हम आपके ही पास हैं। आपके पास मतलब
तेरा आत्मा तेरे पास है, स्वभाव मतलब आत्मा। पंडित जी के उदाहरण वो सुनाए थे ना, एक उदाहरण कि एक बच्चा, छोटा बच्चा बड़े पंडित जी के सामने, बड़े बड़े लोग डरते, विद्वान लोग डरते थे उनसे, हिचकिचाते थे डर सामने जाने में। तो छोटा बच्चा पहुंच गया, तो 4 साल 5 साल का, हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेनी है। सुना ना फिर से, क्योंकि आत्मा की बात जुड़ी है उससे। सेल्फी लेनी है, हम इतने अच्छे लगते हैं, पंडित जी ने बोला, संवाद समझना थोड़ा सा, हम इतने अच्छे लगते हैं, आप ही तो आदर्श हो हमारे, बाहर के एक्टर तो हमें पुसाते ही नहीं हैं। बुंदेलखंड में चल रहा है, क्यों? वो तो शराब पीते हैं, क्या क्या करते हैं, तो हम भी तो मुँह में शराब पिए थे अनादि से। पंडित जी ने उत्तर दिए, नहीं, वो शराब तो आपने छोड़ दी, अब दूसरी आयुर्वेदिक की लेने लग गए, आत्मा वाली, स्वभाव की, अमृत रस वाली। तो बोले आपको फ़ोटो लेना है ना, तो आप मंदिर में जाना, जो भगवान बैठे हैं उनकी फ़ोटो लेना। वो थोड़ी देख रहे हैं, वो तो अशरीरी हो गए। अच्छा, तुम्हें फ़ोटो लेनी है, मेरी लेना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, कितनी चाहिए? 4, अलग अलग पोज में। उन्होंने खुद सुनाया था सोनागिर में, जब मैं वहाँ पे पढ़ाता था, तो उन्होंने कहा तुझे फ़ोटो लेनी है तो पर्याय तो मेरी चली जाएगी, फिर तू क्या करेगा? 2-4 बार देखेगा, डिलीट कर देगा। तुझे फ़ोटो लेनी तो भगवान के पास जा, मंदिर में जितनी फ़ोटो लेनी है तो लेते रहना, मंदिर टूट भी जाएंगे फिर भी तेरे लिए निष्ठ भाव के दर्शन तो होते ही रहेंगे। तब बताओ कौन सी फ़ोटो लेनी है आपको? हैं, हम बाहर की फ़ोटो देख देख करके शोपीस टांगते रहते हैं मंदिर में, मोबाइल में, घर में, और मोबाइल में कैप्चर कर करके बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं रिकॉर्ड के लिए। कितनी बार पलटते हैं? एक चीज़ बताओ, आपकी शादी के एल्बम आप कितनी बार पलटते हो? दिन में, महीने में, साल में? देखने की फुर्सत नहीं है। और जब खिंच रही थी फ़ोटो, इसके साथ 1000 फ़ोटो, उसके साथ ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, रिकॉर्ड, मेमोरी, फाइल्स कितनी भर गई। रो रहे थे उस समय, तुम नहीं आए ना, हम देख लेंगे, और अब टाइम ही नहीं है। ऐसे ये पर्याय निकल जाएगी, अगले भाव में तुम्हें टाइम नहीं है। तो अभी अगर तुमने अपनी संभाल कर ली तो ही अपनी संभाल है। देखो रत्न साहब के 4 में एक और आया है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो किसके पास है? हमारे पास है, आज भी है। बोले हाँ, आज भी है। तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए नहीं दिखाई देता। हीरे हर जगह पड़े हैं, बस देखने की परख होना चाहिए। ऐसे ही स्वभाव में रत्नात्रय छिपा हुआ है, बस जानने की ललक होना चाहिए। ललक नहीं है तो फिर क्या है? कुछ नहीं हो सकता। कि 12 भावना हमें ये संदेश देती है, दुख के काल में भी तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और पुण्य के उदय में तुझे तेरी रक्षा नहीं कर सकता। तेरा पुण्य है तो ऑटोमेटिक रक्षा होगी, और पाप का उदय है तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। सफाई के उदय में, पुण्य के उदय में सफाई काम नहीं आती, और पाप के उदय में तुम कितनी भी देते रहो तो भी काम नहीं आती है। सफाई नहीं देनी पड़ती पुण्य के उदय में, और पाप के उदय में कितनी भी सफाई देने वाले मिलते, कोई काम नहीं आते। रामचंद्र जी जो 6 महीने तक रावण के लड़ने झगड़ने की तैयारी कर रहे थे, पेड़ पौधों से बातें कर रहे थे, वही रामचंद्र जी जंगल छोड़ के आ गए थे सीता को। गर्भवती थी, लव कुछ थे पेट में, कहाँ गया उसका स्वाभिमान, कहाँ गया उसकी आत्मा? सीता ने भी फिर बदला लिया कि तुमने हमें उस समय नहीं छोड़ा, हम स्वर्ग जाके तुम्हें मुनि पद में रह के हम उपसर्ग करेंगे। ऐसी है दुर्दशा। जिस सीता सारी दुनिया रावण को दुश्मन समझती है, लेकिन कल वही सीता गणधर का जीव बनेगी। और आज भी वर्तमान में 16वें स्वर्ग से सीता का जीव तीसरे नरक में जाके संबोधन करने जाता है रावण को, देवर को, कि हे भव्य जीव, तू कहाँ नारकियों के बीच में रह रहा है? तू अपने स्वभाव में रह। तेरे निमित्त से 3 लोक के जीवों का कल्याण होने वाला है। अवधिज्ञान से वो भी जानता होगा रावण कि ये मेरा पूर्व भाव का बैरी, जिसे मैं उठा के ले गया, वो मुझे संबोधन कर रही आ रही है। ऐसे ही है, शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है।
किसके प्रति द्वेष रखें हम? तो कहा कि धर्म करो, स्वभाव को जानो। कितनी चोट कर रहे हैं आचार्य यहाँ पे, स्वभाव को जानो, स्वभाव को जानो। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा जिनने नहीं सुना। पूर्व की 11 भावना तो सुनो आप। झकझोर दिया, हिला दिया है आचार्यों ने। पापोदय में नहीं सहाय, का निमित्त बन कोई। पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त जो होई। जो होता है सो होने दो, होनी का स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जगत की हालत है संसार की। अब किसकी शरण जाएं? बड़े पंडित जी की लाइन ही सुना रहा हूँ मैं अभी। असरण जग में शरण एक सुधा तुम ही भाई। धरो विवेक हृदय में आशा, पर की दुखदाई। कौन है शरण? निज चैतन्य है। फिर कि हम जिस संसार के लिए भाग रहे हैं ना, कि हमारे परिवार के तो हमें बचा ही लेंगे, इतना बैंक बैलेंस है, इतना बैकअप है, कोई नहीं आया तो कहते ना बेटा चिंता मत करना, जॉब नहीं मिले तो घर है अपना। माँ कहती ना, कहीं अगर धक्के खाने पड़े तो अपना घर है, वो व्यवहार में कहती है। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य जानो। कर्मोदय अनुसार व्यवस्था, संयोगी मानो। कोई सुख दुख नहीं बांट सकता है। तुम्हारे कर्म तुम्हें भुगतने हैं, हमारे कर्म हमें भुगतने हैं। भरत आदिनाथ का ही पोता तो था महारीच जी, क्यों नहीं खुद के पोते को मोक्ष ले जा पाए? जो पुरुषार्थ करेगा उसका ही कल्याण होगा। तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कर्म न कोई लेवे देवे, प्रत्यक्ष ही देखो। जन्मे मरे अकेला चेतन, तत्व ज्ञान ले। तत्व ज्ञान को देखो भाई। प्रत्यक्ष देखने में आ रहे, कोई कर्म देता बचाता नहीं है। कितने जीव मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, कितने वेंटिलेटर पे, कितने हॉस्पिटल में। आप क्या कर पा रहे हो? परिवार के लोग दिन रात चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। कौन बचाने में समर्थ है? कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं है। तो क्या करें कि इस जन्म मरण के चक्कर को छोड़ और एकमात्र धर्म का अनुसरण कर। यहाँ भी ये बात कह रहे हैं, मुझे कर्म सिद्धांत नहीं समझना है। कल से आपकी कक्षा प्रवीण जी भाई साहब लेंगे काल चक्र के ऊपर। 16 तारीख तक आपके पूरी काल चक्र की विषय बहुत अच्छे चलने वाला है। हमने आपको वस्तु व्यवस्था का रसपान कराया है, वो डेप्थ में जाके कैसे रसपान करना वो कराएंगे आपके लिए। दोनों समय एक विषय चलेगा, ठीक है? ये अंतिम क्लास है अब। तो वस्तु व्यवस्था समझनी है, धर्म को जानना। धर्म कहाँ है? अपने पास। अभी तक बाहर में घूम रहा था, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, तेरे घट घट में है अंतर का वासी। अरे तीर्थ यात्रा उन्हें बताइए जो धर्म नहीं जानते, स्वरूप में नहीं रम सकते। तू स्वरूप में रमता है अगर, तो तीर्थ यात्रा छोड़ दे। भगवान तीर्थ यात्रा समय शिखर गए, बताओ पार्श्वनाथ भगवान स्टॉक से ये, गिरनार से ये, हाँ सब जगह के लगा लेना। क्यों जाते हम धर्म तीर्थ स्थान की वंदना दर्शन करने? भगवान के वैराग्य को देखकर कि चित्त में हमें वैराग्य है, इसलिए तीर्थ वंदना करने जाते हैं। और ऐसी कितनी वंदना कर ली तो भी वैराग्य नहीं आया, तो फिर किस काम की तेरी तीर्थ वंदना? तीर्थ वंदना करनी तो अपने स्वभाव की करो, रोज उसमें अंदर वैराग्यमय भावना भाव, रोज वैराग्यमय चिंतन करो, रोज उसकी सीढ़ियाँ चढ़ो। जैसे गुणस्थान मुनिराज चढ़ते जाते हैं, ऐसी तुम तीर्थ वंदना अंदर अपनी आत्मा में करो। प्रभावना कब करोगे भाई? बिना जाने आत्मा को करोगे कि पहले आत्मा को जान करके करोगे? आत्मा प्रभावना तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी राग आता ना एक संसार के प्रति, तो कैसे करोगे? बिना आत्मा को जान के करोगे कि आत्मा को जान के करोगे? अभी तो यहाँ कहते हो कि हम आत्मा को जान के करेंगे, लेकिन जब अवसर मिलता है तभी हम प्रभावना करने चल जाते हैं। सोई तुम प्रभावना करने के नाम पे स्वभाव को भूल जाते हो और प्रभावना करने में लग जाते हो। स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति नरक में चला जाए। चारू दत्त का नाम सुना है आपने? सुना होगा। वेश्या के घर में रहा वो,
परिवारजन के लोग उसे कह रहे शादी कर ले, शादी कर ले। तो उसने संयोग से कोई ऐसी रास्ता जाल बिछाया, उसको वेश्या के चंगुल में फंसा दिया, जाल में नज़दीक कर करके। लेकिन चारुदत्त उनके घर में रहते हुए भी उलझा नहीं, वो निकला। तो पता कैसे निकला, बता सकते हो आप कोई? दीक्षा लेके निकला, मतलब और समझ लेना, उसको आचार्यों से दीक्षा ली और जितने थे सबको लेके निकला। शराब की दुकान पर खड़े होने वाले व्यक्ति शराब जल्दी बन जाते, शराबी बन जाते ना, लेकिन अंतर की आत्मा को जानने वाले और उनके पास रहने वाले जल्दी आत्मकल्याण नहीं करते। ऐसी बातें अनंतों बार सुनी हमने, लेकिन आज तक आत्मा का कल्याण किया क्या? नहीं किया। एक बार 2 मिनट के लिए रोज़ सुबह शाम हाथ पर हाथ रख कर के विचार करो कि जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। सब द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं, मैं किसी का करने वाला नहीं, धरने वाला नहीं। अरे जब पाप का उदय आए तो ये 12 भावना ये संदेश देती है कि संसार तो पहले ही क्षणभंग हो रहा है, मैं किसको बचा सकता, मैं किसको रोक सकता हूँ। 12 भावना आपको क्रमबद्ध का संदेश देती है, 12 भावना आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिखाती है, 12 भावना निस्वभाव से जोड़ने का अधिकार दिखाती है। ये 12 भावना बाहर के बहिरंग को छोड़कर निस्वभाव में जोड़ने का अधिकार बताती है। नर भाव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय, है ना निश्चय आपका कि नहीं है? अरे हो गए या नहीं हो गए भाव का भाव, लेकिन भावना तो है। भावना भाव भैया, भावना भाव। भावना पूर्व में इतनी, भाई आप आज यहाँ बैठे हो, ऐसी भावना भाव कि हे प्रभु आपके जैसा हमें भी होना है। अंदर से बल आ जाएगा। पहले से लोग मुझे कुछ साधन में जानते हैं, पहले इतना नहीं जानते थे, और यहाँ पर आया तो देखा तो कुछ लोग बोले आप तो हीरे की खदान हो, कुछ लोग बोले कि कुछ और हो। क्यों है भाई, क्यों है? पहले जाना नहीं था और अब जान रहे, इसलिए लग रहा है। लेकिन हम भी पहले से स्वभाव में पहले से थे और अब भी हैं। एक बार जान तो सही। बकरियों के बीच में शेर खो जाता है तो शेर भी बकरी के जैसे में आने लगता है। एक बार जब मौका पड़ा तो उसने भी दहाड़ा नदी में देख कर के, तो बोले यार मैं बकरी नहीं, मैं तो शेर हूँ। तो आप भी बने बनाए भगवान आत्मा हो, बकरियों के बीच में, संसार के बीच में रह के अपने आप को श्रेष्ठ का मत समझो। क्यों? ये पर्याय चली जाएगी। तो इसे कहा है पृथ्वी पे भार के समान बताया है लौकिक कवियों ने, वो बता रहे हैं, तो फिर तो आचार्यों ने कितना कितना कहा है। अब ये सब 12 भावना जान ली हैं, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो बड़े पंडित जी ने 2 लाइन और लिखी हैं। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो सोमी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो सोमी। अब होगी अंतर मन से प्रभावना कब? जब तुमने अपनी चैतन्य को जान लिया तब। 12 भावना से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेरी तो भावना थी जब मैं आ रहा था भी कि एक साधर्मी को माइक पकड़ा पकड़ा के पूछे आपको क्या समझ में आया, आप कौन सी परिस्थिति में दुख के काल में कैसे व्यवहार करोगे, सुख के काल में कैसे बिहेव करोगे, ऐसी भावना थी। समय तो नहीं है, लेकिन आप परिवार में एक दूसरे से पूछना, कि जो लोग नहीं आए तो उनसे पूछना कि हमने ये 12 भावना सुनी और ऐसा सीखा। कोई कर्म मुझे दुखी नहीं कर सकता। सोने का हार और सोना लुट भी जाए तो मेरे अंदर से कुछ नहीं लुटता, बाहर से लुटता रहे। कोई परिवार का संयोग हो चाहे वियोग हो तो भी मैं दुखी नहीं हो सकता। वो अपने कर्म से जी रहा है, मैं अपने कर्म से जी रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक व्याख्यान तो इस पर ही हो जाए कि 12 भावना से क्या सीखा, किस परिस्थिति में क्या करें। तो वो तो हम आपसे करवाएंगे प्रवचन, हम नहीं करेंगे। हैं 12 भावना मुनिराज तो शुद्धोपयोग में चढ़ने के लिए भाते हैं, हम उनके जैसा बनने के लिए भाएं।
भावना तो भाई सकते हो भाई आप बैठे बैठे। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि हम टाइम नहीं मिलता, तो गाड़ी पे बैठे बैठे भावना तो भा सकते हो कि नहीं भा सकते हो? भोजन करने के पूर्व 3 लोग के समस्त जीवों को निरंतर भोजन की तो भावना भा सकते हो। 3 लोग के सभी कृत्रिम जिनालय सबको नमस्कार, ये तो भावना भा सकते हो। सभी जीव सुखी रहिए तो भावना भा सकते हो। इसमें तो पेट्रोल डीजल नहीं लग रहा ना, गैस तो नहीं लग रही, बाहर के रेट बढ़ रहे, लेकिन अंतर में अगर ये बढ़ाओगे तो और कुछ बढ़ेगा हैं। एक पुण्य संचय के लिए नहीं भाई। क्यों? धीवर ने पूर्व की पर्यायों में एक मछली को छोड़ा, लेकिन बार बार वही मछली आती रही 7 बार, लेकिन वो छोड़ता रहा और शाम को खाली हाथ घर पे लौट के जाना पड़ा। तो पत्नी ने उसको घर में गेट लगा लिया, अब जाओ उधर ही, आप भोजन लेके नहीं आए ना तो उधर ही रहना, हमारे पास मत आओ। आप विभाव के एक्सेप्ट करोगे तो आपको स्वभाव निकाल देगा, और स्वभाव के एक्सेप्ट करोगे तो विभाव छोड़ देगा। अब किसको एक्सेप्ट करना है आपके ऊपर डिपेंड। स्वभाव की तरफ देखो भाई, स्वभाव की तरफ हैं। भूधरदास जी ने भी क्या लिखा है? जांचे सुरतर देह सुख चिंतत चिंता रहन, बिन जांचे बिन चिंती धर्म सकल सुख। बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाव मोहे थे न्यारे वाली लाइन होगी अपनी। देखो जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत अच्छी लाइन की है, मैं उनको रोज़ पढ़ता हूँ। मंगत राय जी की छूट जाए तो छूट जाए। दर्शन ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्नात्रय या में गर्वित जान। कि स्वभाव कैसा है आत्मा का? रत्नात्रय रूप, उसमें ही सम्यक दर्शन होगा, उसमें ही ज्ञान चारित्र होगा, उसमें ही रत्नात्रय है। और आत्म धर्म बखानी मतलब जान करके समझ करके। और कैसा है और स्वभाव? रत्नात्रय में तो है ही, लेकिन क्षमा भी है, उसमें दया भी है, और इसमें ही सब सार समझ लेना, गर्वित कर लेना। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आचार्यों ने कही हैं, ठीक है। तो आप अपने स्वभाव की साधना करो। नहीं हो सके कुछ भी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं टाइम मिल पा रहा आपको, भावना भाव आपको निश्चित, आप यहाँ तक आ गए हो, एक दिन वहाँ भी चले जाओगे। प्रॉमिस करो आप तो कि 2 मिनट 1 मिनट समय निकाल करके हम अपनी आत्मा कीर्ति भावना दुभाएंगे। कोई सुखी होने की भावना, कोई अंतराय निरंतराय की भावना, कोई जिनालय को नमस्कार करना, कोई तो भावना भाओगे आप, भाओगे ना? कौन कौन भाव है? कुछ तो ऐसा कर दो, सिग्नल तो दे दो मुझे। पीछे भाभी तो करें, हम तो 5 के 5 भाएंगे, पूरी भाएंगे, बढ़िया है। तो अगर एक भी भावना भाते हो तो ये 12 भावना सार्थकता नहीं होती हैं, आपकी भाव सार्थक होते हैं। ये भावना तो अनंतकाल से सुनी, अनंत बार सुनते रहे, अनेकों प्रसंग वैराग्य के देखे, लेकिन वैराग्य तो नहीं आया। भावना भाइये, भावना भाइये। कल बोला था कि महिलाएं क्या देख के दुखी होती हैं? पंचम काल में तो 35 मोक्ष नहीं है, और ऊपर से हमें ये पर्याय। तो मैंने सुबह उत्तर दिया था बहुत सुंदर, पुरुषार्थ सिद्धि में मैंने नहीं दिया कि आप स्वभाव से देखो, पर्याय से मत देखो। मोक्ष हो गए हैं, यही मुक्त हो गए आप पर्याय दृष्टि से देखोगे तो आपके अनंत भाव हैं, स्वभाव दृष्टि से देखो तो एक ही भाव है। अब किससे देखना है आपको? नहीं हम तो स्त्री हैं, हमें तो मोक्ष होता ही नहीं, हमें तो अभिषेक करने मिलता ही नहीं, रत्नात्रय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, रोना 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 लगा रखा है, तो कब होगी? अरे स्वभाव से देखो, आज मुक्त हैं आप, आज करके दिखाओ, करके दिखाओ। यदि दायज प्रमाणम चुपके छलम न घेतव्यम। खुद प्रमाण करना, खुद ज्ञान करना, छल से छल ग्रहण मत करना। कुंदाचार्य कह रहे हैं मैं आत्मा दिखा रहा हूँ, आपको निज वैभव दिखा रहा हूँ, हैं झूठी बात कह रहे हैं, आज तक किसी ने आत्मा दिखाई है क्या? तो फिर उन्होंने कहा छल ग्रहण मत करना, मैं व्यवहार से दिखा रहा हूँ। जानना है तो तुम खुद तुम्हारी आत्मा जान सकते, मैं नहीं जान सकता। ऐसे ही आप स्वभाव में जानो तो आज मुक्त हो। विभाव के लिए, रूठने के लिए संकल्प विकल्प बहुत हैं, लेकिन स्वभाव से जुड़ने के लिए एक ही रास्ता काट। तो मोक्ष मार्ग में एक कदम बढ़ा, तेरे लिए बहुत कुछ काफ़ी है। हम सभी जी मोक्ष की आराधना करें, स्वभाव की आराधना करें, और जल्दी से जल्दी लोक के अग्रभाग में विराजमान हो, इसी भावना से ओम नमः।